के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट साइकिल होता है जिसको हम यूरिया साइकिल कहते हैं। बेसिकली जो बेसिक नाइट्रोजनस वेस्ट होता है वो हमारे पास कौन सा है? अमोनिया है। और जैसा कि हमने नेचर ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स के लेक्चर में देखा था कि अमोनिया जो है वो हाईली टॉक्सिक होता है, इसीलिए इसको फ़ौरन से किसी लेस टॉक्सिक चीज़ में कन्वर्ट किया जाता है जो कि हमारे पास क्या है? यूरिया है। तो अमोनिया को फ़ौरन से यूरिया में कन्वर्ट किया जाता है ताकि उसको कुछ देर के लिए बॉडी के अंदर रिटेन किया जा सके, उसको बॉडी के अंदर कुछ देर के लिए रखा जा सके। वरना अमोनिया जो है ये हमारी बॉडी के लिए इतना टॉक्सिक हो सकता है कि फ़ौरन से टॉक्सिक इफेक्ट्स आने शुरू हो जाएंगे। इसलिए हमारी बॉडी क्या करती है? अमोनिया को फ़ौरन से एक साइकिल के ज़रिए से यूरिया में कन्वर्ट कर देती है जिसको हम यूरिया साइकिल कहते हैं। और ये यूरिया साइकिल कहाँ पे होता है? यूरिया साइकिल लिवर के अंदर होता है। तो हम यूरिया साइकिल को देख लेते हैं। इसमें सबसे पहले जो प्रिकर्सर होता है वो ऑर्निथीन है। प्रिकर्सर किसी भी ऐसे केमिकल को कहा जाता है जो फ्यूचर में जाके किसी दूसरे केमिकल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ से ये साइकिल स्टार्ट होगा। ऑर्निथीन जो है इसके साथ एक अमोनिया और एक कार्बन डाइऑक्साइड को शामिल किया जाएगा और ऑर्निथीन किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा? ऑर्निथीन सिट्रोलिन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो बेसिकली ऑर्निथीन जो है वो सिट्रोलिन का प्रिकर्सर है। सिट्रोलिन के साथ एक और नाइट्रोजन जो है अमोनिया का उसको मिलाया जाएगा और इसको किस चीज़ में कन्वर्ट कर दिया जाएगा? इसको आर्जिनिनोसक्सीनेट के अंदर कन्वर्ट कर दिया जाता है। ये आर्जिनिनोसक्सीनेट जो है ये आर्जिनिन में कन्वर्ट हो जाता है। आर्जिनिन जो है इसको एक एंजाइम जिसका नाम आर्जिनेज है उसकी मदद से किसके अंदर कन्वर्ट कर दिया जाता है? हमारी एंड प्रोडक्ट यूरिया के अंदर कन्वर्ट करवा दिया जाता है और दोबारा से हमें एक सिट्रोलिन हासिल हो जाता है। ये जो साइक्लिक रिएक्शन है ये इसी तरह से चलता रहता है और हमारी बॉडी जो है वो अमोनिया को यूरिया के अंदर कन्वर्ट कर देती है। एक यूरिया के मॉलिक्यूल को बनाने के लिए 2 अमोनिया के मॉलिक्यूल्स और एक कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल को इस्तेमाल किया जाता है। और ये तमाम साइकिल जो है ये लिवर के अंदर हो रहा होता है। नेक्स्ट थोड़ा सा हम इस चीज़ को देख लेते हैं कि यूरिया को क्यों प्रेफर किया जाता है अमोनिया के मुकाबले में। यानी कि हमें क्या ज़रूरत पेश आई कि हमने अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट किया और यूरिया को हमने प्रेफर किया एज एन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एज कंपेयर टू अमोनिया। तो सबसे पहले तो यूरिया जो है वो डिटॉक्सिफाइड फॉर्म होती है अमोनिया की यूरिया साइकिल में। इसका मतलब ये है कि हम जो यूरिया साइकिल के अंदर अमोनिया को कन्वर्ट करते हैं यूरिया के अंदर, ये एक डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस था जिसमें हमने अमोनिया को डिटॉक्सिफाई करवाया और उसको कम खतरनाक फॉर्म यूरिया के अंदर कन्वर्ट करवा दिया। सेकेंड चीज़, यूरिया क्योंकि कम खतरनाक है इसलिए इसको कुछ देर के लिए बॉडी के अंदर रोका जा सकता है, जबकि अमोनिया को हम बॉडी के अंदर रिटेन नहीं कर सकते, हमें अमोनिया को फौरन से एक्सक्रीट करना होता है। और सेकेंड चीज़ जो है, अगर आपको याद हो तो अमोनिया की एक्सक्रीशन के लिए हमें 500 ml वाटर रिक्वायर्ड था पर ग्राम के लिए, जबकि दूसरी साइड पे यूरिया के एक्सक्रीशन के लिए हमें सिर्फ 50 ml रिक्वायर्ड थे पर ग्राम के लिए। अब हम इंसान जो हैं वो टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में रहते हैं और हमें वाटर इतना फ्रीक्वेंटली अवेलेबल नहीं होता कि हम अमोनिया को एज एन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट अफोर्ड कर सकें। हमारे पास इतना वाटर अवेलेबल नहीं है कि हम 1 ग्राम अमोनिया को एक्सक्रीट करवाने के लिए अपना 500 ml कीमती वाटर जो है उसको ज़ाया कर दें। इसलिए हमारी बॉडी यूरिया साइकिल के ज़रिए से अमोनिया को पहले यूरिया में कन्वर्ट कर लेती है ताकि हमें पर ग्राम यूरिया के लिए सिर्फ 50 ml वाटर को एक्सक्रीट करवाना पड़े, जो कि एक अफोर्डेबल क्वांटिटी है। तो लास्ट पॉइंट में यही एक्सप्लेन किया गया है कि यूरिया जो है कैन बी एलिमिनेटेड विद 1/10 क्वांटिटी ऑफ वाटर एज कंपेयर टू अमोनिया, कि अमोनिया के मुकाबले में वाटर की सिर्फ 1/10 क्वांटिटी जो है उसको इस्तेमाल किया जाता है यूरिया को एलिमिनेट करवाने के लिए। यही वजह है कि ह्यूमन बॉडी जो है वो हमेशा यूरिया को प्रेफर करती है अमोनिया के मुकाबले में।